सोचिए, किसी की जिंदगी भर की कमाई को एक झटके में स्क्रीन पर गायब होते देखना कैसा लगता होगा। आज हम सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स की बात नहीं करेंगे। नहीं, आज हम एक ऐसी असली कहानी में उतरेंगे जहां एक बहुत बड़ी हार ने ट्रेडिंग का सबसे जरूरी सबक सिखाया। तो ये कहानी उनमें से एक की है जिसने सच में सब कुछ गंवा दिया। एक ऐसा सफर जिसने आसमान छूने का वादा तो किया था, लेकिन वो खत्म हुआ एक बहुत गहरी खाई में। 27 लाख रुपए, ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला एक नंबर नहीं है। नहीं, ये किसी के सालों की मेहनत थी, सपने थे, उम्मीदें थीं, जिसे मार्केट ने एक ही झटके में निगल लिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल यही उठता है कि कोई इतनी बड़ी रकम आखिर गंवा कैसे सकता है। देखिए, ये एक दिन में तो नहीं हुआ। ये उन छोटी छोटी गलतियों का नतीजा था जो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी तबाही में बदल गईं। जरा सोचिए, किसी ऊंची बिल्डिंग से बिना किसी सेफ्टी नेट के कूदना, बिल्कुल ऐसा ही है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। अब इसमें जोड़ दीजिए दूसरों की टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा करना, फिर बार बार ट्रेड करके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश और मार्केट से बदला लेने का वो जुनून। मतलब ये बर्बादी की एक परफेक्ट रेसिपी थी। और नतीजा ये हुआ कि गिरावट का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो रुका ही नहीं। जो नुकसान 50,000 से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते 1 लाख हुआ, फिर 5 लाख, और इससे पहले कि कुछ समझ में आता 27 लाख रुपए हवा हो चुके थे। सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर था। लेकिन पैसों का जाना वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। असली कीमत तो इमोशनल लेवल पर चुकानी पड़ी। ये वो दौर था जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। असली कीमत पैसा नहीं था। असली कीमत थी परिवार वालों से नजरें चुराना, चिंता में गुजरी हुई वो रातें जब नींद ही नहीं आती थी, और हर पल खुद पर आने वाला वो गुस्सा, एक ऐसी फीलिंग कि सब खत्म हो गया और अब बस हिम्मत हार जाने का वक्त आ गया है। पर कहते हैं ना, जब कोई अपने सबसे निचले पॉइंट पर होता है तो वापसी की सबसे बड़ी कहानी भी वहीं से लिखी जाती है। तो ये अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। उस अंधेरे में सिर्फ एक सवाल था जिसने रोशनी की एक किरण दिखाई। एक ऐसा सवाल जिसने देखने का, सोचने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। और वो सवाल बस इतना सा था कि क्या मार्केट गलत है या गलती मुझ में है। देखिए, दूसरों को या अपने किस्मत को दोष देना तो बहुत आसान होता है। असली हिम्मत तो आईने में देखकर खुद की जिम्मेदारी लेने में लगती है। और इस सवाल का जवाब इस बदलाव में था। यह सोचना कि मैंने पैसे खो दिए, ये एक हारा हुआ नजरिया है, लेकिन ये मानना कि मेरे पास सही ज्ञान की कमी थी, ये एक सीखने वाले की पहचान है। और यहीं से असली वापसी शुरू हुई। तो जब गलती समझ आ गई तो अब बारी थी उसे सुधारने की। इसके लिए एक ऐसा प्लान बनाया गया जो इमोशंस पर नहीं बल्कि सख्त नियमों पर टिका था। ये वो 5 कदम थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला, मार्केट से एक कदम पीछे हटना, मतलब ट्रेडिंग रोककर सिर्फ सीखने पर ध्यान देना। दूसरा, 1000 स्ट्रैटेजी के पीछे भागने के बजाय सिर्फ एक में मास्टरी हासिल करना। तीसरा, अपनी पूंजी को, अपने कैपिटल को हर हाल में बचाना। चौथा, अपने डर और लालच पर काबू पाना। और पांचवां, अपनी हर एक गलती का हिसाब रखना। इस पूरे प्लान की जो नींव थी वो एक ही नियम पर रखी गई, कैपिटल प्रोटेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि कमाने के बारे में सोचने से भी पहले ये पक्का करना होगा कि गंवाना नहीं है। हर सौदे में छोटा सा जोखिम लेना और दिन के लिए एक लॉस लिमिट तय करना जिसे किसी भी हाल में तोड़ना नहीं है, बस। और देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। वापसी किसी फिल्म की कहानी की तरह रातों रात नहीं होती। असल जिंदगी में रिकवरी बहुत धीरे धीरे, सब्र और अनुशासन के साथ होती है। पहले महीने का लक्ष्य बड़ा प्रॉफिट कमाना था ही नहीं। लक्ष्य था बस एक, हर दिन नियमों का पालन करना। प्रॉफिट भले ही छोटा था, लेकिन अनुशासन बहुत बड़ा था। और सच कहूं तो असल में यही ज्यादा मायने रखता था। अब नया मकसद वो खोए हुए 27 लाख वापस कमाना नहीं था। नहीं, मकसद बहुत साफ था। बस वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है जिनकी वजह से ये सब हुआ था। असली जीत इसी में थी। इस पूरे सफर ने कुछ ऐसे सच सिखाए जो हर ट्रेडर के लिए कानून की तरह हैं कि अपनी पूंजी को प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी समझो। अनुशासन किसी भी स्ट्रैटेजी से बड़ा है। और सबसे अहम बात, आपका नुकसान ही आपका सबसे बड़ा गुरु है। ये एक लाइन पूरी कहानी को बयां कर देती है। वो नुकसान एक तबाही नहीं बल्कि एक सीख थी। हाँ, एक बहुत महंगी सीख, लेकिन जिसका सबक अनमोल था। और आखिर में ये संदेश
हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी बाजार में ठोकर खाई है। ये याद रखना जरूरी है कि नुकसान अंत नहीं होता, ये सीखने का एक मौका है। खेल खत्म नहीं हुआ है, असल में असली खेल तो यहीं से शुरू हुआ है।